नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एडुस्थली के प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जनवरी 2024 माह से लेके आए हैं और इस कड़ी में आज हम अप्रैल 2024 माह के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। बिहार सीएम हैज़ डिमांडेड टू प्लेस केसरिया स्तूप ऑन ग्लोबल टूरिज्म मैप। इन विच सिटी ऑफ बिहार इज इट लोकेटेड? बिहार के मुख्यमंत्री ने केसरिया स्तूप को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की मांग की है। यह बिहार के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है पूर्वी चंपारण। प्रश्न संख्या 2। अकॉर्डिंग टू पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, हाउ मच ड्यूरेशन जेल टर्म सर्विंग कैंडिडेट्स विल नेवर बी एबल टू कंटेस्ट पंचायत इलेक्शन इन बिहार? बिहार के पंचायती राज विभाग के अनुसार कितनी अवधि तक जेल में रहने वाले उम्मीदवार कभी भी बिहार में पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे? इसका आंसर है 6 महीने। प्रश्न संख्या 3। प्रियांश हैज वॉन 2 मेडल्स इन द आर्चरी वर्ल्ड स्टेज 1। ही बिलोंग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? प्रियांश ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में 2 मेडल जीते हैं। वह बिहार के किस जिले से हैं? इसका आंसर है बेगूसराय जिला। चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में बिहार के प्रियांश ने भारत को गोल्ड और सिल्वर मेडल जिताया है। प्रश्न संख्या 4। आचार्य किशोर कुणाल was awarded Bharat Gaurav Award on 5 June 2024. Has its link from which temple of Bihar? आचार्य किशोर कुणाल को 5 जून 2024 को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका संबंध बिहार के किस मंदिर से है? इसका आंसर है पटना महावीर मंदिर। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल को भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया। संस्कृति युवा संस्था द्वारा 5 जून को राजधानी पेरिस स्थित फ्रांस के सीनेट में आचार्य किशोर कुणाल को यह पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 5। एज पर एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2024, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन बिहार? एशियन वाटर बर्ड जनगणना 2024 के अनुसार बिहार में पक्षियों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 80,200। वेयर इज पट्टा मेला ऑर्गेनाइज इन बिहार? बिहार में पट्टा मेला कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है पूर्णिया जिला। बिहार के पूर्णिया जिले में हर साल अप्रैल महीने में पट्टा मेला आयोजित होता है। यह मेला आदिवासी समाज के लोग लगाते हैं। इस मेले में लड़कियां पान खाकर अपना पति चुनती हैं। इस मेले से जुड़ी कुछ खास बातें। इस मेले की परंपरा 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। यह मेला पूर्णिया के मलिनिया दियारा गांव में लगता है। इस मेले में लड़के अपनी पसंद की लड़की को पान देकर शादी के लिए प्रपोज करते हैं। अगर लड़की पान का पत्ता खा लेती है तो उसकी लड़के से शादी करा दी जाती है। शादी आदिवासी परंपरा के मुताबिक कराई जाती है। इस मेले का मुख्य आकर्षण लकड़ी बांध से बना टावर होता है जिस पर चढ़कर खतरनाक पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन डिक्लेयर्ड यंग ग्लोबल लीडर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? विश्व आर्थिक मंच द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? इसका आंसर है शरद विवेक सागर। सागर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर चुने जाने वाले बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा लीडर हैं। शरद को यह अवार्ड सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। रेसलर जूही कुमारी बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हु सिक्योर्ड ब्रॉन्ज एट नेशनल रेसलिंग कंपटीशन? पहलवान जूही कुमारी बिहार के किस जिले से हैं जिन्होंने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया? इसका आंसर है बेगूसराय। प्रश्न संख्या 9। विच स्टेट्स मॉडल विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय बिहार फॉर क्लीनिंग द सिल्ट एक्यूमुलेटेड इन रिजर्वायर्स एंड बैरेजेस ऑफ बिहार? बिहार के जलाशयों और बैरेजों में जमा गंदगी की सफाई के लिए बिहार किस राज्य के मॉडल को लागू करेगा? इसका आंसर है राजस्थान और केरल। प्रश्न संख्या 10। ऑन 31 March 2024, the Department of Post decided to issue a special cover to commemorate how many years of the release of world first copper postal stamp? 31 मार्च 2024 को डाक विभाग ने भारत के विश्व के पहले तांबे के डाक टिकट के जारी होने के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष कवर जारी करने का निर्णय लिया? इसका आंसर है 250 माह। द फर्स्ट कॉपर स्टाम्प वॉज इशूड फ्रॉम पटना अजीमाबाद ऑन 31 मार्च 1774। पहले तांबे का टिकट 31 मार्च 1774 को पटना अजीमाबाद से जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 11। विच प्लेयर फ्रॉम बिहार हैज वन गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया जूनियर वुमेन्स स्विमिंग कंपटीशन?
बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया जूनियर महिला की तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है कल्याणी सिंह। प्रश्न संख्या 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूटी कंटेस्ट इन विच कृतिका राज्यलक्ष्मी फ्रॉम पटना बिकेम द फाइनलिस्ट? उस सौंदर्य प्रतियोगिता का नाम क्या है जिसमें पटना की कृतिका राज्यलक्ष्मी फाइनलिस्ट बनी? इसका आंसर है मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। प्रश्न संख्या 13, विच इंस्टीट्यूशन डिड SJVN Limited sign a memorandum of understanding for the use of geological models in tunneling projects? सुरंग परियोजनाओं में भूवैज्ञानिक मॉडल के उपयोग के लिए SJVN लिमिटेड ने किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है IIT पटना। प्रश्न संख्या 14, विच स्टेट हैज बीन मेंशन्ड एज नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स फॉर व्हीट प्रोक्यूरमेंट इन द अनाउंसमेंट डन बाय द सेंटर? केंद्र द्वारा की गई घोषणा में किन राज्यों को गेहूं खरीद के लिए गैर पारंपरिक राज्य के रूप में उल्लेखित किया गया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। प्रश्न संख्या 15, द फर्स्ट मगही नोवेल नेम्ड फूल बहादुर विच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अभय के, ही बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? पहला माघी उपन्यास फूल बहादुर जिसका अंग्रेजी में अनुवाद अभय के द्वारा किया गया है वह बिहार के किस जिले से है? इसका आंसर है नालंदा जिला। प्रश्न संख्या 16, विच इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहार डिजाइंड ए सूटकेस इन्वर्टर विच विल वर्क इवन इन -90 डिग्री टेम्परेचर? बिहार के किस संस्थान ने सूटकेस इन्वर्टर डिजाइन किया है जो -19 डिग्री तापमान में भी काम करेगा? इसका आंसर है IIT पटना। प्रश्न संख्या 17, पटवा टोली विलेज है बिकम फेमस एज IIT फैक्ट्री, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज इट लोकेटेड? पटवा टोली गांव IIT फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गया है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है गया जिला। प्रश्न संख्या 18, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द ग्रीन चैनल 2 विल स्टार्ट? ग्रीन चैनल 2 की शुरुआत बिहार के किन जिलों से होगी? इसका आंसर है शेखपुरा और मुजफ्फरपुर। राज्य के सबसे निचले स्तर के स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन चैनल 2 कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट एवं मुरैल और शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय एवं अरियरी प्रखंड से की गई। प्रश्न संख्या 19, मुन्ना सिंह फ्रॉम बिहार won 3 medals in the National Para Swimming Championship. He hails from which district of Bihar? बिहार के मुन्ना सिंह ने राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 3 पदक जीते, वह बिहार के किस जिले से हैं? इसका आंसर है छपरा जिला। प्रश्न संख्या 20, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग एंड कंक्रीट रोड्स वेर बिल्ट इवन ड्यूरिंग द प्री मौर्यन पीरियड? बिहार के किस जिले से यह पता चला है कि मौर्य काल से भी पहले भी भूकंप रोधी इमारतें और कंक्रीट की सड़कें बनाई जाती थी? इसका आंसर है राजगीर। प्रश्न संख्या 21, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड टू बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाबार्ड द्वारा बिहार को दी गई कुल वित्तीय सहायता कितनी है? इसका आंसर है 10,372.86 करोड़। प्रश्न संख्या 22, द 50th डेथ एनिवर्सरी ऑफ नेशनल पोइट रामधारी सिंह दिनकर was commemorated on 24th April 2024. He belonged from which district of Bihar? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 50वीं पुण्यतिथि 24 अप्रैल 2024 को मनाई गई, वह बिहार के किस जिले से थे? इसका आंसर है बेगूसराय जिला। प्रश्न संख्या 23, Where did Vice President of India Jagdeep Dhankar urged young professionals to contribute for making India a developed nation by 2047? भारत के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने युवा पेशेवरों से 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह कहां किया? इसका आंसर है IIM बोधगया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, As per the study by IMD scientists for the period covering 2017 to 2022 relating to lightning related deaths, which district of Bihar were identified as most vulnerable in the state to this natural hazard? प्रकाश से संबंधित मौतों से संबंधित 2017 से 22 की अवधि के लिए
आईएमडी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार बिहार के किन जिलों को इस प्राकृतिक खतरे के लिए राज्य में सबसे कमजोर के रूप में पहचाना गया था? इसका आंसर है शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज। शिवहर, बांका, कैमूर और किशनगंज। प्रश्न संख्या 25। द 2-day फेस्टिवल कुंडलपुर महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? 2 दिवसीय त्यौहार कुंडलपुर महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? इसका आंसर है नालंदा जिला। प्रश्न संख्या 26। व्हाट इज द रैंक ऑफ आईआईटी पटना इन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी पटना की रैंक क्या है? इसका आंसर है 163वां रैंक। प्रश्न संख्या 27। एज पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, व्हाट इज बिहार टेलीकॉम डेंसिटी? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार टेलीकॉम घनत्व क्या है? इसका आंसर है 56.66%। प्रश्न संख्या 28। विच रीजन विल बेनिफिट फ्रॉम रूबेन मेमोरियल हॉस्पिटल एडॉप्शन ऑफ द सर्जिकल रोबोट मशीन? रूबेन मेमोरियल अस्पताल द्वारा सर्जिकल रोबोट मशीन अपनाने से किन क्षेत्रों को लाभ होगा? इसका आंसर है बिहार और झारखंड। प्रश्न संख्या 29। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वॉज ऑन टॉप इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेज? हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? इसका आंसर है बक्सर जिला। प्रश्न संख्या 30। विच स्टेट टीम वॉन द टाइटल मैच ऑफ द 33rd नेशनल सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप प्लेड ऑन 3 अप्रैल 2024 एट पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना? 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में खेले गए 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता? इसका आंसर है हरियाणा। प्रश्न संख्या 31। विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ अबाउट 70,000 गवर्नमेंट स्कूल्स इन द स्टेट? हाल में ही किस राज्य सरकार ने राज्य के लगभग 70,000 सरकारी स्कूल के नाम बदलने की घोषणा की है? इसका आंसर है बिहार। इन स्कूलों का नाम बदलकर महान देशभक्तों के नाम पर रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 32। According to a recent report, which district remained on top in the case of online fraud in Bihar from 2020 to March 2024? हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 से मार्च 2024 तक बिहार में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है नालंदा जिला। प्रश्न संख्या 33। हरेंद्र सिंह, ए नेटिव ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, has recently been made the coach of the Indian national women's hockey team? बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया है? इसका आंसर है सारण जिला। प्रश्न संख्या 34। स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 was organized in झंझारपुर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन बिहार के किस जिले के झंझारपुर में किया गया? इसका आंसर है मधुबनी जिला। प्रश्न संख्या 35। Who was elected as brand ambassador for the लोक सभा इलेक्शन 2024? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर है परंपरा ठाकुर, जो कि एक सिंगर हैं और वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। प्रश्न संख्या 36। वेयर इज BSNL कंप्लीटली इंडिजीनियस 4G मोबाइल सर्विस लॉन्च्ड? बिहार में BSNL ने पूरी तरह से स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहाँ लॉन्च की? इसका आंसर है वैशाली जिले का महुआ उपखंड, महुआ सब डिवीजन ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट। प्रश्न संख्या 37। अंडर चौर विकास योजना पॉन्ड्स आर टू बी क्रिएटेड फॉर प्रमोटिंग? चौर विकास योजना के अंतर्गत किस मद को बढ़ावा देने के लिए तालाबों का निर्माण किया जाता है? इसका आंसर है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज, मत्स्य पालन का उत्पादन बढ़ाने के लिए। इस योजना का उद्देश्य अविकसित एवं अव्यवहृत निजी चौर भूमि को विकसित कर मत्स्य पालन योग्य बनाना है। मत्स्य उत्पादन के साथ साथ किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लाभुक अपनी इच्छा अनुसार 1 तालाब, 2 तालाब एवं 4 तालाब का निर्माण कर सकते हैं। औसत इकाई लागत 8.70 लाख प्रति हेक्टेयर है। तो इसी के साथ अप्रैल माह का हमारा ये करंट अफेयर्स की सीरीज का ये अंतिम प्रश्न था। आप सबों से ये अनुरोध है कि आप हमारी इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।